तो दोस्तों आज अप्रैल की 11 तारीख है। अब गर्मियों में बहुत सारे प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब गर्मियां बहुत ही अधिक बढ़ने लगेंगी और तापमान बहुत ही अधिक चला जाएगा। तो इस समय तपती गर्मी में आप बहुत सारे प्लांट लाकर अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तपती गर्मी में भी लगातार फूल देने वाले आज हम 20 परमानेंट प्लांट को जानेंगे, जिन्हें आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट का पहला खूबसूरत प्लांट यह चंपा का है। चंपा एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और एक सुपर हार्डी परमानेंट प्लांट है। बहुत ही अधिक गर्मियों में भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को मैंने पॉट में ग्रो किया है। पॉट में ग्रो करने पर हाइट थोड़ी कम ही रहती है, लेकिन ज़मीन पर ग्रो करने पर हाइट बहुत ही अधिक चली जाती है। ज़मीन पर मैंने इस प्लांट को ग्रो किया है। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से यह प्लांट गुच्छों से भर गया है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गर्मी भर फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखेंगे टिप पर ब्रांच पर फ्लावरिंग होती है और फ्लावर दो कलर में वाइट और येलो कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस खूबसूरत प्लांट पर जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी तरह से यह प्लांट फ्लावरिंग देगा। तो गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से भरा रखता है। तो आप तपती गर्मी में इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट आपको लगभग 80 से 120 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। लिस्ट का दूसरा खूबसूरत प्लांट यह बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके ये कलरफुल लीफ आप जो देख रहे हैं ये मॉडिफाइड लीफ होती हैं, जिसे ब्रेड कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत या इसके फ्लावर लगते हैं। इस खूबसूरत प्लांट के बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। पूरे साल इस प्लांट पर फ्लावरिंग लगातार होती रहती है। केवल रेनी सीजन पर इस पर फ्लावर कम हो जाते हैं और ब्रांच बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगभग 80 से 100-150 रुपये तक अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब लगातार फूलों से भरा रहेगा और बहुत ही अधिक गर्मी में भी बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहता है। बोगनविलिया पर केयरिंग एकदम नहीं करनी पड़ती। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट फूलों से लगातार भरा रहेगा। एक बार इस प्लांट को लेकर आ पाएंगे तो यह प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बनाया रहेगा। इसकी कटिंग को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मुरैया पैनिकुलाटा का है। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। मुरैया के फ्लावर वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इस प्लांट से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। पूरा गार्डन इसकी खुशबू से भर जाता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की आपको 2-3 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इस समय इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट ऐसी जहाँ आप रखिए जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप कम से कम मिल सके। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में सर्वाइव करता रहता है। इस प्लांट को ज़मीन पर ग्रो करने पर प्लांट की हाइट थोड़ा अधिक चली जाती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 60 से 80 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं। मुरैया की केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप तपती गर्मी में अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तपती गर्मी में लगातार फूल देने वाली आज की लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह सदाबहार का है। सदाबहार एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी 2 वैरायटी, एक देसी एक हाइब्रिड वैरायटी आती है। यह आप जो देख रहे हैं यह इसकी देसी वैरायटी है। बहुत ही अच्छी तरह से इस समय यह प्लांट फूलों से भर गया है। गार्डन में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से लगातार चलता रहता है। इस समय प्लांट पर हैवी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इस खूबसूरत प्लांट की देसी वैरायटी 1-2 रंगों में ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारे रंगों में आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए इसकी हाइब्रिड वैरायटी है और यह भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग और सीड दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी पर प्लांट प्राइस बहुत ही सस्ती लगभग 30 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्लांट को लाकर आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। पांचवा खूबसूरत प्लांट यह गोरी चोरी का है। गोरी चोरी एलोक्टिकोमा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर टिप पर गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट मार्च से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अब इस प्लांट पर लगातार विंटर तक फ्लावर आते रहेंगे। गुच्छों में प्लांट इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट फुल सनलाइट में चलता रहता है। प्लांट पर केयरिंग बहुत अधिक नहीं करनी पड़ती। बस आप महीने में एक बार इसे वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके दे दें। प्लांट पर सॉइल को चेक करके वाटरिंग करते रहें। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। इस प्लांट के प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग आपको 80 रुपये तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी 1-2 वैरायटी ऐसी आती है जो आपको नर्सरी पर 30-40 रुपये में भी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में अब फ्लावरिंग देता रहेगा। लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट यह यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली एक परमानेंट सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके फ्लावर आप देखिए गुच्छों में टिप पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। इस समय फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती रहती है।
पूरे साल इस प्लांट पर लगातार फ्लावर आते रहते हैं। फुल सनलाइट में भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। तपती गर्मी में इस प्लांट पर केयरिंग ना के बराबर करनी पड़ती है और आपके गार्डन में यह प्लांट लगातार बना रहता है। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, साथ ही साथ प्लांट पर वाटरिंग कम दीजिए। जब सॉइल इसकी एकदम ड्राई हो जाए तभी आप प्लांट पर वाटरिंग करें। इस प्लांट की प्राइस नर्सरी पर लगभग 60 से 100 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। प्लांट के 2-3 फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर और देखने को मिल जाएंगे। प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ेगी। तपती गर्मी में लगातार फ्लावरिंग देने वाली लिस्ट का 7वां खूबसूरत प्लांट यह एडेनियम का है। एडेनियम एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। केवल यह प्लांट विंटर के समय में फ्लावरिंग नहीं करता, नहीं तो पूरे साल इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहती है। इसके फ्लावर गुच्छों में टिप पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। एडेनियम की बहुत सारी वैरायटी आती है और सभी वैरायटियाँ इसकी एक से बढ़कर एक होती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलती रहती हैं। एडेनियम को आप छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट को आप शेप देकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट के बहुत सारे पॉट छोटे पॉट में ग्रो किए हैं और सभी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से अभी चल रहे हैं। नई नई ग्रोथ हो रही है। देखिए, ये मैंने अभी जल्दी इस सबको रिपोर्ट किया था। आप सब में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इस खूबसूरत प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट फ्लावरिंग देगा। पूरी तपती गर्मी में यह प्लांट फूलों से भरा रहता है। इस प्लांट को आप देखिए, मेरा पुराना प्लांट है। इस समय इस प्लांट पर आप देखेंगे आपको लीफ कम दिखाई देगी और फ्लावर ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जब रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो लीफ भी बहुत अधिक रहती है और फ्लावर भी अधिक रहते हैं। इस प्लांट की खूबसूरती इसके नीचे ये कोडेक्स से होती है। ये कोडेक्स इसका बहुत ही मोटा हो जाता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 100 से लेकर 300-400 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट का 8वां खूबसूरत प्लांट यह कनेर का है। कनेर एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी तपती गर्मी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। बहुत अधिक गर्मी में भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। कनेर की 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है, लेकिन इसकी हाइब्रिड वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत सारे फ्लावर कलर रंगों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस समय यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। पूरे साल इस प्लांट पर फ्लावर बने रहेंगे। केवल विंटर के 1-2 महीने इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होगी, नहीं तो पूरे साल गुच्छों में फ्लावरिंग होती रहती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में रख सकते हैं और बहुत ही कम केयरिंग में प्लांट गार्डन में फूलों से भरा रहता है। प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस समय इस प्लांट की आप कटिंग को ग्रो कर लें। प्लांट प्राइस नर्सरी पर लगभग 60 से लेकर के 120 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। तपती गर्मी में लगातार फ्लावरिंग करने वाली आज की लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह मोगरा का है। मोगरा एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय तो प्लांट पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। पूरा प्लांट खूबसूरत गुच्छों में भर जाता है। इस समय प्लांट पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है। इस खूबसूरत प्लांट के फ्लावर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पूरा गार्डन इसकी खुशबू से भर जाता है। मोगरा के प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। पूरी गर्मी यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। इस खूबसूरत प्लांट की प्राइस नर्सरी पर 30 से लेकर 60 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। मोगरा का प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इसकी कटिंग आप बरसात के समय ग्रो करें। बहुत ही अच्छी तरह से इस समय देखिए बहुत सारे बड प्लांट पर लग गए हैं, तो प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत अधिक गर्मी तपती गर्मी में लगातार फूल देने वाली आज की लिस्ट का 10वां खूबसूरत प्लांट या मधुमालती का है। मधुमालती एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय इस प्लांट पर देखिए फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। जैसे ही प्लांट पर बरसात होगी और अच्छी तरह से प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर आपको 2-3 रंगों में देखने को मिल रहे होंगे। एक ही प्लांट पर इसके फ्लावर कलर चेंज होते रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में यह प्लांट चलता रहता है। प्लांट पर फुल सनलाइट जितनी अच्छी पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट ग्रोथ करेगा। तपती गर्मी में बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट पर ग्रोथ होती रहती है। यह एक बेल वाला प्लांट होता है। मैंने इसे नीचे ज़मीन पर ग्रो किया है और ऊपर की तरफ यह प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से बहुत ही सस्ता 30 से 50 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट की 1-2 वैरायटी और आती है। दूसरी वैरायटी थोड़ी कॉस्टली होती है, वह आपको लगभग 150-200 रुपये तक देखने को मिलेगी। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। 11वां खूबसूरत प्लांट यह रोज़ का है और रोज़ की यह देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी इस समय गार्डन में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करना शुरू कर देती है। पूरे बरसात गर्मी यह प्लांट
लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। रोज़ की 2 वैरायटियों में इंग्लिश रोज़ पर फ्लावर ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं, लेकिन देसी रोज़ के फ्लावर अगले दिन ही गिर जाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू इस प्लांट से आती है, पूरा गार्डन इसकी खुशबू से भरा रहता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 40 से 50-60 रुपए तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। देसी रोज को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिलती हो। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में लगातार चलता रहता है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी कटिंग रेनी सीजन में ही ग्रो करें। आज की लिस्ट का 11वां खूबसूरत प्लांट यह डबल चांदनी का है। डबल चांदनी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय मार्च से यह प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अप्रैल में इस समय इसके फ्लावर हैं, आप देखिए गुच्छों में। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फ्लावरिंग दे रहा है। वाइट कलर में इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इस प्लांट से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। खूबसूरत इस प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप मिल सके। तपती गर्मी में यह प्लांट लगातार फूलों से भरा रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। प्लांट पर आपको सॉइल चेक करके वाटिंग करनी है। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग आपको 80 से 100 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। इस प्लांट पर जब फ्लावर नहीं रहते हैं तो इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तपती गर्मी में लगातार फूल देने वाली आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह एलोटिकोमा वाइन का है। बहुत ही खूबसूरत यह वाइन होती है। इस प्लांट को मैंने नीचे पॉट में ग्रो किया है और ऊपर पाइप पर इसको ग्रो कर दिया है। मैं इसे अभी ऊपर से दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से इस समय मार्च में इस पर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता रहता है। ये देखिए इस समय इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फूलों से इस समय भर गया है। प्लांट की हाइट बहुत अधिक है, इसीलिए फ्लावर पास से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट फुल सनलाइट में चलता रहता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 80 रुपए तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। यह एक बेल वाला प्लांट है, तो प्लांट को आप ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसे पॉट में भी आप रख सकते हैं। प्लांट को आप किसी रस्सी या स्टिक का सहारा देकर ग्रो करें। लगातार प्लांट फूलों से पूरी गर्मी बरसात भरा रहेगा। टिकोमा के इस वाइन पर केयरिंग भी बहुत ही कम करनी पड़ती है। बस प्लांट को महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट दे दें। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट लगातार फूलों से भरा रहता है। मार्च से इस प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। केवल विंटर में इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती। नेक्स्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह अपराजिता का है। अपराजिता एक परमानेंट प्लांट है। इस सीजन की यह प्लांट की पहली फ्लावरिंग है और बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए 2 फ्लावर अभी इस प्लांट पर आए हैं। मैं इसे शेप देकर तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। अपराजिता के फ्लावर भी आपको 2-3 रंगों में देखने को मिल जाएंगे और इसके फ्लावर आपको सिंगल पेटल और डबल पेटल में देखने को मिल जाएंगे। या इसकी मटर की फली के जैसा जो दिख रहा है, ये इसके बीज होते हैं। इसके अंदर इसके बीज बनते हैं और जिसे आप बीज से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो यह प्लांट नर्सरी पर लगभग आपको 30 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। लिस्ट का 14वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह हिबिस्कस गुड़हल का है। गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। रेड कलर के और वाइट कलर की इसकी देसी वैरायटी आती है। बहुत ही खूबसूरत दोनों प्लांट फ्लावरिंग करता है और इसके हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा कॉस्टली होती है। यह प्लांट आपको नर्सरी पर लगभग 80 से लेकर के 150-200 रुपये तक देखने को मिलेगा, लेकिन देसी वैरायटी आपको 30 से 50 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। ये देखिए इस समय इस प्लांट पर ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। या इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी इस समय गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से चलती रहती है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। इस समय प्लांट पूरी तरह से कलियों से भर जाता है। प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप लगेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। तपती गर्मी में लगातार फूल देने वाली आज की लिस्ट का 15वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह चांदनी का है। चांदनी एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय अप्रैल से यह प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट पर इस समय ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस प्लांट की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है। पूरा गार्डन इसकी बहुत ही खूबसूरत खुशबू से भर जाता है। इस समय प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नर्सरी पर प्लांट प्राइस आपको लगभग 50 से लेकर 80 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। प्लांट को ऐसी जहाँ रखिए जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में लगातार फूलों से भरा रहता है। इस खूबसूरत प्लांट पर केयरिंग भी बहुत ही कम करनी पड़ती है।
बस आप सॉइल को चेक करके वाटरिंग दे दें। महीने में एक बार इसे वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके दें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। टिप पर गुच्छों में इस पर फ्लावरिंग होती है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप तपती गर्मी में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा खूबसूरत प्लांट या मिराबिलिस जलापा का है। मिराबिलस या मिराबिलिस जलापा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर 2-3 रंगों में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इस समय यह प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है और इस पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इस खूबसूरत प्लांट के फ्लावर टिप पर आते हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट फुल सनलाइट में चलता रहता है। मिराबिलस जलापा को आप घर के बाहर भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों को जानवर नहीं खाते हैं। इस प्लांट के काले काले सीड बनते हैं और जहाँ पर यह प्लांट आप ज़मीन पर ग्रो करेंगे वहाँ पर जब सीज़न इसका ख़त्म होता है तो सीड अपने आप गिर जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। आज की लिस्ट का 17वां खूबसूरत प्लांट या पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं। पूरे साल में केवल 1-2 महीने इस प्लांट पर फ्लावर आपको नहीं दिखाई देंगे, नहीं तो यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावर से भरा रहता है। पर्पल हर्ट की पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जब प्लांट पर फ्लावर नहीं रहते तो यह बहुत ही खूबसूरत पत्तियों से गार्डन को खूबसूरत बनाकर रखता है। पर्पल हर्ट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत अधिक गर्मियों में भी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहता है। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। वैसे इसकी कटिंग पूरे साल कभी भी ग्रो हो जाती है। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 80 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगा। छोटे प्लांट इसके आपको 60-70 रुपये में देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट का 18वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या पर्सलेन का है। पर्सलेन एक फुल सनलाइट का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट पूरी गर्मी, भयंकर गर्मी में भी लगातार फूलों से भरा रहता है। पूरी गर्मी में इस प्लांट पर आप देखेंगे लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। पर्सलेट पर केयरिंग भी एकदम नहीं करनी पड़ती है। बस आप इस समय इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट दे दें और फिर आप बस सॉइल चेक करके वाटरिंग देते रहें। प्लांट पर वाटरिंग भी कम होगी तब भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में सर्वाइव करता रहेगा, लेकिन आप सॉइल को चेक करके वाटरिंग देते रहें। इसके फ्लावर कलर आपको 2-3 रंगों में और देखने को मिल जाएंगे। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो यह प्लांट लगभग आपको 30-40 रुपये में देखने को मिल जाएगा। प्लांट को आप सीड और कटिंग दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 19वां खूबसूरत प्लांट या नाग चंपा का है। नाग चंपा एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी बरसात इस प्लांट पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। केवल विंटर में प्लांट डोरमेंसी में रहता है, लेकिन विंटर में भी आपको इस प्लांट पर कुछ ना कुछ फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गुच्छों में टिप पर फ्लावरिंग करता है। इसकी पत्तियां नाक के फन के शेप जैसी होती हैं, इसीलिए इस प्लांट को नाग चंपा कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है। जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी अच्छी तरह से प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप ज़मीन पर और पॉट में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ब्रांच कट करके आप सॉइल में ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो प्लांट आपको लगभग 60 से 100 रुपये तक नर्सरी पर देखने को इस समय मिल जाएगा। तपती गर्मी में लगातार फूल देने वाली आज की लिस्ट का अंतिम और 20वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या पोर्चुलाका का है। पोर्चुलाका एक बहुत ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इस प्लांट को मास रोज 9 o'clock प्लांट बहुत ही कई नामों से इसे जाना जाता है। इस खूबसूरत प्लांट की 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे फ्लावर कलर रंग आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो प्लांट आपको 30 रुपये तक नर्सरी पर देखने को मिल जाएगा। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। मास रोज को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। बहुत अधिक गर्मी में भी प्लांट बहुत ही अच्छी गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।